नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। सिकंदरपुर ओपी की पुलिस ने छापेमारी कर हथियार तस्कर मोहम्मद खालिद और मोहम्मद खुर्शीद को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। नगर थाना क्षेत्र के पक्की सराय चौक के समीप करंट लगने से एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। और 26 जनवरी को नील सेना द्वारा राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए रथ रवाना करेगी। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र पक्की सराय चौक के समीप करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। नगर थाना क्षेत्र रोड के मुस्लिम क्लब स्थित 21 वर्षीय बाइक मैकेनिक मोहम्मद वारिस का बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। आज होनी थी सगाई। परिजनों का आरोप है कि जानबूझकर मेरे पुत्र को करंट लगाकर मार डाला। घटना शनिवार की है, जब मोहम्मद फैजू की 21 वर्षीय पुत्र मोहम्मद बारिस अपने दुकान पर गया था। उसके ठीक बगल में मुर्गा का दुकान है और उसमें जाली रखा हुआ था। मोहम्मद बारिस जाली हटाने के लिए गया। इस दौरान जाली में लगे करंट की चपेट में आ गया। आनन फानन में स्थानीय और परिवार के लोगों ने मोहम्मद वारिस को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा गया। पोस्टमार्टम होकर जैसे ही रविवार को मोहम्मद वारिस का शव दरवाजे पर पहुंचा, परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजनों के द्वारा नगर थाने में आवेदन दिया गया। मृतक मोहम्मद वारिस के मां समीमा खातून ने बताया कि मेरे पुत्र को जानबूझकर करंट लगाकर मार दिया गया है। पहले भी मेरे पुत्र के गुमटी हटाने को लेकर विवाद होता रहा है। हम लोगों को न्याय चाहिए। आज मेरे पुत्र का सगाई था। बउआ हमरा गेलक 4 बजे दुकान खोले, सबसे हाथ बोल के। और ताहिर के जो नौकर है, वही नौकरवा भोला और रिंकू मिल के मेरा बेटा के कंची कर इसकी मुर्गा निकालवा, वही में करंट फिट कर ले रहा। बाबू हमरा कर निकाले गए। हाँ, ठेका होए वाला था। और बाबू में साठ का थरथरात रहला, चौड़ा मुर्गा काटत रहला, कोई नहीं बचा, मगर ना बचालक बाबू। और बाबू का पूरा कुंची उठ कर तब गिरा दे लग रे। लड़का क्या काम करता था? गाड़ी के मकई। उसी के बगल में मतलब मुर्गा का दुकान है। गुमटी हटावे रहा से पहले बोली विवाद होता था गुमटी हटाने। पक्की सराय तो कहाँ पे? करिया इस साइड में है। क्या चाह रहे हैं केस आप लोग? हम ओकरा केस करेंगे, ओकरा सजा चाहिए। जी कल 4 बजे करीब में हमारे पास कॉल आया कि ऐसे ऐसे आपके साला को जो है कि करंट लग गया है। तो हमने काम से कल्याणी पे रहते हैं हम, वहीं पे घर है मेरा। वहाँ से लौटे सदर गए, सदर में मृत्यु घोषित कर दिया गया। जब हम मौके वारदात तक पहुँचे तो वहाँ देखे कि मुर्गा का एक जाली है, इसमें चोरी का बिजली वो जलाता है और उसमें करंट लगाता है। और जब अपने निकालता है वो मुर्गा उसमें से, तो लाइट ऑफ कर देता है, उसके बाद वो निकालता है। और इससे वारिस से खटपट चलता था गुमटी हटाने के लिए। और उसके सामने वाला भी भाई है, कपड़ा का दुकान है उनका क्या नाम है? ताहिर और रिंकू नाम है। दोनों भाई है, ताहिर और रिंकू। और मुर्गा का दुकान पर भोला रहता है। तो कल उसको कहा कि थोड़ा जाली हटाओ, तो उसने जैसे किया, जाली हटाने के लिए थोड़ी दूर के फासला है, गुमटी यहाँ है, उसका गुमटी वहाँ है, तो जाली में सटा रह गया। सिकंदरपुर ओपी की पुलिस ने छापेमारी कर हथियार तस्कर मोहम्मद खुर्शीद और खालिद को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। सिकंदरपुर ओपी की पुलिस ने कुख्यात अपराधी व हथियार तस्कर मोहम्मद खालिद उर्फ गुड्डू और उसके साथी मोहम्मद खुर्शीद को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल शनिवार की देर शाम सिकंदरपुर ओपी प्रभारी देवव्रत कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि ओपी क्षेत्र के ही लकड़ीढा इलाके में 2 अज्ञात अपराधी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। जिसके बाद ओपी प्रभारी देवव्रत कुमार ने टीम गठित कर छापेमारी की। इस दौरान 2 व्यक्ति को खदेड़ कर पकड़ा, जिसके पास से पुलिस ने लोडेड हथियार बरामद किया। पुलिस की सख्ती से पूछताछ पर एक ने अपना नाम नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा आजाद रोड के मोहम्मद खालिद उर्फ गुड्डू बताया। वहीं दूसरे ने अपना नाम समस्तीपुर जिले के करपुड़ी ग्राम थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद खुर्शीद बताया। यह दोनों किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था।
टाउन एएसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नगर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुराने सभी अपराधियों का सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा आजाद रोड निवासी मोहम्मद खालिद, जो पूर्व में भी जेल जा चुका है और हथियार तस्करी का भी काम करता है। इसके बाद टीम गठित कर छापेमारी की गई। सिकंदरपुर ओपी पुलिस ने लकड़ीढा इलाके से आजाद रोड के मोहम्मद खुर्शीद उर्फ गुड्डू और समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के मोहम्मद खालिद को देशी पिस्टल और देशी रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस और चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। साथ ही इसके साथ ही चंदवारा का है, जिसका सांठघाट जिला शांति समिति के सदस्य के साथ है। इसकी भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। एसएसपी सर के निर्देश पर जितने भी मुजफ्फरपुर एरिया में, स्पेशली नगर अनुमंडल क्षेत्र में जितने भी पुराने प्रोफेशनल क्रिमिनल्स रहे, सबका सभी थानों के सभी थानाध्यक्ष के द्वारा लगातार सत्यापन कराया जा रहा है। उसी सत्यापन के क्रम में सूचना मिला था कि एक पुराना कुख्यात अपराधी जिसका नाम खालिद इमाम है और ये आज़ाद रोड चंदवाड़ा का रहने वाला है, इसके द्वारा पिछले कुछ समय से हथियार की तस्करी की जा रही है। तो इसी के बीच काफ़ी टाइम से इसकी रेकी की जा रही थी और इसकी इंक्वायरी चल रही थी। तो उसी में सिकंदरपुर ओपी प्रभारी द्वारा इसको 2 आर्म्स के साथ में, जिसमें एक देसी पिस्टल है और एक देसी रिवॉल्वर है और 4 कारतूस थे, एक चोरी की मोटरसाइकिल भी साथ में बरामद की है और 3 मोबाइल इससे बरामद किए हैं और इससे पूछताछ भी की गई है। इसके साथ में एक और इसका साथी है जो मोहम्मद खुर्शीद है, ये चक हाजी थाना कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर का रहने वाला है और इससे पूछताछ के क्रम में सामने आया है कि इसके द्वारा पिछले काफ़ी समय से हथियार की तस्करी की जा रही थी और इसके कुछ साथी हैं, जिनमें से एक साथी चंदवाड़ा का ही रहने वाला है और वो जिला शांति समिति के सदस्य का भी उसके साथ में एसोसिएशन है। तो हम लोग इस सब चीज़ों की भी जांच कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग जल्दी से जल्द बाकी लोग जितने भी इस ग्रुप में शामिल हैं उन सब पे हम लोग अरेस्टिंग करेंगे। मोटिव क्या था और हथियार कहाँ से ये? इन लोग का हथियार जनरली ये लोग मुंगेर से या फिर बाकी जो इन लोग का एक सप्लाई चेन बना हुआ है वहीं से लोग लेकर के आते हैं। किस तरह का क्राइम रिकॉर्ड इन लोग का पहले? ये पहले 97-96 से ये फिरौती हेतु अपहरण वगैरह में कई बार जेल गया है। दिल्ली से भी जेल गया है, तिहाड़ में भी जेल में रहा है, टाउन थाने में भी इसका 1 या 2 केसेस इसके ऊपर हैं। वो सब हम लोग पुराने सारी केस रिकॉर्ड को निकाल करके इसका सत्यापन करवा रहे हैं कि पुराना इसका केस हिस्ट्री क्या रहा है। लेकिन पहले से प्रोफेशनल रहा है। बीच में एनआईए ने भी इसको जांच में रखा था, जांच के घेरे में रखा था। भारत संकल्प यात्रा के केंद्रीय नोडल सचिव समाहरणालय सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ की बैठक। विकसित भारत संकल्प यात्रा के केंद्रीय नोडल सचिव के द्वारा समाहरणालय सभागार में बैठक की गई, जिसमें जिले के सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। घंटों भर संकल्प यात्रा को लेकर चर्चा हुई। भारत संकल्प यात्रा के केंद्रीय नोडल सचिव ने बताया कि भारत संकल्प यात्रा के तहत एक साइट विजिट कर पाया, जो अच्छी बात लगी। सरकार के इस मुहिम से जुड़े लीड डिपार्टमेंट थे, सबकी प्रेजेंट हमें दिखाई दी। उनके लाभार्थी पंजीकृत हो रहे थे, तो हमें लगा कि इस यात्रा के तहत ज्यादा से ज्यादा लोग तक हम पहुंच पा रहे हैं। हम सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों के बीच लेकर जा रहे हैं। समीक्षा के दौरान 1-2 चीज हमारी नोटिस में आई। इसमें लाभार्थियों के पंजीकृत होने में परेशानियां हो रही थी। इस तरीके के जो भी परेशानी हम लोग प्रयास करेंगे इसे सुधार करें। सरकार की योजना को जो सिचुएशन की तरफ लेकर जाना है उसे पूरा करेंगे। भारत संकल्प यात्रा के तहत मैं एक साइट विजिट कर पाया और जो अच्छी बात लगी कि जो सरकार के इस मुहिम से जुड़े हुए जो भी हमारे लीड डिपार्टमेंट्स हैं, तो सबकी वहाँ पे प्रेजेंस हमें दिखाई दी। जो लीड डिपार्टमेंट्स हैं उनके स्टॉल्स थे, उनके लाभार्थी वहाँ पंजीकृत हो रहे थे। तो हमें लगा कि इस यात्रा के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शायद पहुँच पा रहे हैं। हम सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों के बीच लेकर जा पा रहे हैं। इस समीक्षा के दौरान 1-2 चीज़ें हमारी नोटिस में ये भी आई कि कहीं किसी तरह की परेशानी भी है, कहीं कोई लाभार्थियों के पंजीकरण करने में कुछ मुश्किलें आ रही हैं या कोई ऐप आज की डेट में फंक्शनल नहीं है। जो भी इस तरह के जो इश्यूज हमारी नोटिस में आए, हमारी पूरी टीम हमारे साथ थी और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसके बीच सुधार करें और
सरकार की योजनाओं को जो सैचुरेशन की तरफ लेकर जाना है। नाला निर्माण को लेकर कीचड़ को सड़क पर फेंका गया, जिससे पूरे मोहल्ले के लोग परेशान हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी अपने कारनामों के लिए जाना जाता है। आज आपको ऐसा ही एक दृश्य दिखाने जा रहे हैं जो मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 39 की है, जहां वार्ड नंबर 39 के पुरानी गुदरी रोड में पिछले एक सप्ताह से नाला का काम चल रहा है। लाखों रुपए का यह काम नगर निगम की देखरेख में हो रहा है, लेकिन इसका टेंडर ठेकेदार को दिया गया। लापरवाही देखने को मिली है कि जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, नाले में का निकला हुआ कीचड़ को पूरे सड़क पर बिखेर कर रख दिया गया है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को और स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। काम के लिए नगर निगम के द्वारा अलग से ना किसी वाहन या ना कोई व्यवस्था की गई है, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। श्याम ठाकुर ने कहा कि हम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है। आने जाने का अगला आदमी को रोक के जा रहे हैं घर पर, सामने में घर है, जाने की रास्ता पैदल भी चलना मुश्किल है। कादो निकाल के रोडे पे रख दिया ना। पूरा रोड देख तो रहे, आप लोग देखिए रहे, सब देख रहा है, पूरा जनता देख रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था रहता तो यही स्थिति रहती। अच्छा वो बात बताइए, इसमें कादो में गिर के अगर कोई जख्मी होता है, उसका जिम्मेवार किसको मानिएगा? इसको मानेंगे, ठेकेदार मानेगा, नगर निगम में रहेगा, और कौन रहेगा? कौन है पार्षद? कौन पार्षद 39 वार्ड का मुकेश विजेता जी है, मधु विजेता। इनसे बातचीत हुआ, क्या बोले? देखिए, कृष्ण मुरारी करके ठेकेदार है, उसका काम चल रहा है। समझिए नगर निगम से तो बन रहा है, जरूर पास नगर निगम से है, लेकिन ये ठेकेदार का काम है नाली उगाही करवाना और उसको उठवा करके भिजवाना। पुराने बाजार चौक से यही चूड़ी से आया है, लेकिन अभी चौला नाला के कारण मलबा ज़्यादा निकल रहा है। लेकिन हम लोग ठेकेदार से अभी बात करेंगे कि अब वो कादो चूँकि लंबा नकुलबा चौक तक निकालना है और बनाना है तोड़ करके, तो मलबा तो रोड पर आएगा ही, लेकिन इन लोग से बात करेंगे कि भाई मलबा रोड पर नहीं आ करके वो ट्रैक्टर लगाए और ट्रैक्टर पर ही उठाए, ताकि आने जाने वाले लोग को दिक्कत नहीं है। लेकिन ठेकेदार जो काम कर रहा है उसको हम देखते हैं क्या कि एक दिन आज इसे निकाल रहा है और कल शाम तक या रात तक इसको पूरा उठा ले रहा है, तो गीला का जो निकल रहा है, जिसके कारण पसर जा रहा है, जिसके कारण लोग को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन दिक्कत समझिए आजे बढ़ रहा है, कल तो उठाइए। रास्ता को कम से कम नाला कादो निकालने में घेर के भी काम किया जा सकता है। हाँ, घेर के भी काम किया जा सकता है, या ट्रैक्टर लगा करके उठाया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग ऊपर के जो लोग हैं वो लोग से भी बात करेंगे और ठेकेदार से भी बात करेंगे। संतुष्ट हैं आप? इस वार्ड के पार्षद हैं, इस काम से संतुष्ट हैं? देखिए, काम से तो अभी हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि नाला बड़ा होना चाहिए था। मेन रोड है, नाला बड़ा होना चाहिए। बड़ा नाला को छोटा किया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग बोले हैं। तो ठेकेदार का कहना है कि भाई इसमें जो एस्टीमेट है उसी हिसाब से बनाएंगे। अब एस्टीमेट तो कितने दिन से काम चल रहा है, कितना का एस्टीमेट है? मोतीपुर थाना क्षेत्र से चोरी के आरोप में पिटाई करने से वृद्ध की मौत हुई। 3 दिनों बाद मृत वृद्ध का शिनाख्त हुआ। मोतीपुर थाना के दरिया छपरा गांव में चोरी के शक में पिटाई से वृद्ध की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ। 2 दिन तक एसकेएमसीएच में शव पड़े रहने के बाद शुक्रवार की शाम मृतक की पहचान मोतीपुर थाना के मोहम्मदपुर बलमा निवासी वकील राम के रूप में हुई। परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस जाकर शव की पहचान मृतक वकील राम के रूप में शिनाख्त की। शनिवार को पोस्टमार्टम से शव आने के बाद परिजनों ने मजदूरी नहीं करने पर वकील राम की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी पाना देवी ने दरिया छपरा के 3 लोगों को नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मोतीपुर थाना को आवेदन दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजन पाना देवी ने बताया कि पति वकील राम मजदूरी करते थे। कुछ दिन पहले शंकर राय ने खेत में मजदूरी करने के लिए पति को बुलावा भेजा था। फुर्सत नहीं रहने के कारण पति ने वहां जाने से मना कर दिया था। इसके बाद 6 दिसंबर की मध्य रात्रि में आरोपितों ने उसके पति का अपहरण कर लिया। काफी खोजबीन करने पर भी उनका कोई पता नहीं चला। जी, मेरे पिताजी रात को खाना खाकर सोए हुए थे घर में। बाहर की एक कोठली है उसमें जी, और उसी रात जो है 6 तारीख के रात में मेरे पिताजी को उठा करके ले गया।
शंकर राय ने धमकी पहले दिए हुए थे। ठीक है, उन्होंने ये धमकी दिए थे कि मेरे काम नहीं कीजिएगा तो मैं देख लूँगा जी। उसी रात से गायब है। कौन धमकी दिया था? शंकर राय ने। कहाँ कर लो उसको? जी, दरिया छपरा। तो ले जाकर क्या किया, कैसे मारा उनको? ले जाकर के लाठी डंडे से मार पीट करके जो है कि हत्या किया है। उसके बाद क्या किया? और सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया, पहुंचा दिया और छोड़ करके भाग गया। आप लोगों को कैसे पता चला कि हाँ उनकी हत्या हो चुकी? जी, खोजते ढूंढते हुए जो है कि हम लोग थाना में पहुंचे। थाना में उनका जो है कि ये फोटो दिखे। उससे पहले जो है कि ये थाना वाले बोले कि एक लाश जो है कि गया है मेडिकल में, वो नहीं तो है, देख लीजिए। तो हम लोग देखे तो वही फोटो था। कै दिन के बाद लाश मिली है? लगभग आज 3 दिन के। 3 दिन क्या हुआ? दरिया छपरा के शंकर है काम करे लगा। हमारे राजा काम करे लगा। रविंदर सिंह के घर की रसदले मारी उनकर काम धंधा करलन ना तो घर घरामी करलन चोट। उनकर काम से फुर्सत मिलल तो इन्होंने काम करलन घरामी के स्तर। शंकर आया लग तो काम करलन का कहल उनका फुर्सत ना मिलल तो इनकार हो गलन तो शंकर आए धीरा के। वक्त तो चला छोटी से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लाठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लाठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लाठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉड्यूलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया,
देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए मुशावरत बिहार जिला कमेटी ने विशेष बैठक की। वक्फ की संपत्ति की वर्तमान स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को माड़ीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए मुशावरत बिहार की जिला कमेटी के साथ एक विशेष बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सैयद अब्जुरर कमालुद्दीन ने की। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि मुशावरत राजनीतिक पार्टी, निजी संस्थान और व्यक्तियों के बीच पुल का काम करती है। वहीं इस कार्यक्रम में मुशावरत के कार्यकलापों की समीक्षा की गई, साथ ही संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। मजलिस मुशावरत मुसलमान के शैक्षणिक राजनीतिक उत्थान के लिए काम करती है। इसका उद्देश्य है मुसलमान से संबंधित मुद्दा से सरकार को अवगत कराया जाए। ये आज का प्रोग्राम यह है कि बिहार में मुस्लिम मजलिस मुशावरत, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हो रही है। इसकी कार्यकारिणी समिति की बैठक हो रही है, जिसमें कि 6 महीना पहले इसका गठन बिहार में किया गया था और अब तक हम लोगों ने क्या कार्रवाई की है और आगे क्या मंसूबा है, इस पर विचार करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। तो बिहार के अभी तक 15 जिला में हम लोगों का जो एक संगठन है वो कायम हो गया है, वो तंजीम बन गई है और बिहार के बाकी जो दूसरे ज़िला हैं, कुल 39 ज़िला है, तो उसमें भी संगठन काम करना है। बुनियादी तौर पर हम लोग समाज में समरसता, आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ साथ समाज का जो वंचित वर्ग है, जो उपेक्षित है, जो गरीब है, उसके मदद करने के लिए भी हम लोग कुछ सोच रहे हैं, कुछ मंसूबा बना रहे हैं। हमारे यहाँ शैक्षणिक परिस्थिति बहुत ही ख़राब है, तो शिक्षा में सुधार और विकास कैसे हो और हमारे यहाँ जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको कैसे रोका जाए और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा किस तरह से दी जाए, इस पर हम लोग आपस में विचार विमर्श करके एक कार्य 26 जनवरी को नील सेना द्वारा राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए रथ रवाना करेगी। 26 जनवरी से नील सेना के द्वारा पटना, हाजीपुर, मधुबनी, जनकपुर धाम, पुनौड़ा धाम, सीतामढ़ी, शिवहर, देवकुली धाम और बाबा गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर से रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर रविवार को मरीन ड्राइव रोड स्थित एक विवाह भवन में नील सेना के अध्यक्ष राजेश राम रमैया के अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर कामेश्वर चौपाल
जी जो राम जन्मभूमि अयोध्या ट्रस्ट के सदस्य हैं शामिल रहे। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को शुरू हुई यह रथ यात्रा 29 जनवरी को भी श्री अयोध्या धाम पहुंचेगी, जिसे लेकर चुटकी सिंदूर दान करे सीता का सम्मान करे कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह यात्रा प्रतिदिन 24 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 15 दिनों में अयोध्या धाम पहुंचेगी। प्रत्येक ठहराव स्थल पर श्री राम कथा, भजन कीर्तन, राम धुन के साथ भंडारा का प्रबंध किया गया है, जिसमें श्री राम कथा गुप्तेश्वर पांडे कथावाचक के द्वारा की जाएगी। देखिए, जय सिया राम और जय श्री राम दोनों एक ही है और हमारे मिथिला से हमारे संतों का भाव जय सिया राम वाला बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए सिया राम बड़ा मधुर शब्द है ना। सिया राम बहुत इसलिए कि हमारे सीता जी का एक नाम मिथिला से जुड़ा हुआ सिया है और एक शास्त्रीय वैदिक नाम उनका सीता है, इसीलिए सीता नाम से ज़्यादा प्रचलित है ना। ऐसे तो माता भगवती का अनेकों नाम है। और कुछ क्या कहना है आपका? कैसे वापस लाएंगे उनका सम्मान? उनके सम्मान के लिए तो हम सब उनका जो सम्मान करेंगे तो उसमें हम लोग का सौभाग्य है और हमारे नील सेना का भाव है और ये बहुत अच्छा भाव है, इसलिए कि जगत में माता सीता का ही नाम लेकर के हमारी माताएं पातिव्रत धर्म निर्वहन करती है। इसलिए कि सीता जी हमारी जो मिथिला के कारण हमारी तो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। हम तो माता के साथ साथ हमारी क्या बहन भी हैं और जिस रिश्ता से हैं फुआ भी है, जो जिस अवस्था में हैं। और विशेष रूप से हमारे जो बुजुर्गगण हैं, श्रेष्ठ संत जन हैं, वो कहते हैं कि चलिए दुल्हा दुल्हन के भाव से हम। ऐसा है कि हम सभी लोग जानते हैं कि यह मुजफ्फरपुर विदेह की नगरी रही है। काल के प्रवाह में आज हम उसको मुजफ्फरपुर में जानते हैं, लेकिन कभी राजा जनक की नगरी ये थी और माँ सीता इसी मुजफ्फरपुर की धरती से प्रकट हुई थी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस भूमि पर जन्मे हैं। बीच के कालखंड में हिंदू धर्म पर जो परकियों का आक्रमण हुआ, उसमें से हमारे जितने मानबिंदु थे, भगवान राम हो, कृष्ण हो, देवाधिदेव शंकर हो, उन सभी मंदिरों को अपमानित किया गया। और मैं समझता हूँ कि इस समय कभी भक्ति काल का एक युग था और अभी धर्म जागरण का युग चल रहा है। प्रभु राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने के बाद संपूर्ण विश्व के अंदर लोक आस्था में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर शिक्षक संघ भवन परिसर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ सेकुलरिज्म की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर रविवार को मारीपुर स्थित शिक्षक संघ भवन के प्रांगण में मानवाधिकार व नागरिकों के जनवादी अधिकारों पर बढ़ते हमले तथा हमारे दायित्व विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इसकी जानकारी देते हुए बताया गया कि आज सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा मानव के अधिकारों पर और जनवादी अधिकारों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, उसे कैसे बचाव किया जाए, इसी विषय पर आज एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिस पर उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। आज का एक प्रोग्राम है कि 75 साल पहले यूएनओ ने एक डिक्लेरेशन, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर एक डिक्लेरेशन इशू किया, जिसका सिग्नेचरी भारत भी था, दुनिया के और देश थे, कि 10 दिसंबर को, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में बहुत सा मानवाधिकार का हनन हुआ था, तो एक देश का दूसरे देश से कैसा संबंध हो, दुनिया में किस ढंग से जनवादी अधिकार लोगों को मिले, मानव का अधिकार जो है, बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, इस सब का डिक्लेरेशन हुआ वो ऑलरेडी, तो उसका एक 75वां सालगिरह है। उस अवसर पर
ये आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। उसी पर एक गोष्ठी आयोजित किया गया है कि आज हम लोगों का क्या उत्तरदायित्व है। जब दुनिया में फिलिस्तीन इजराइल का वार हो रहा है, रूस का यूक्रेन का वार हो रहा है, हर देश के अंदर में यहाँ भी शोषित दलित साहू पोखर स्थित राधा कृष्ण मंदिर परिसर में अखिल भारतीय पुरोहित महासभा द्वारा बैठक की गई। अखिल भारत पुरोहित महासभा और हिंदू जन जागृति समिति की एक अहम बैठक रविवार को साहू पोखर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित की गई। जानकारी देते हुए विश्वनाथ कुलकर्णी ने बताया कि मंदिर, मठ और पुजारियों की कल्याण के लिए आज की ये बैठक आयोजित की गई। सरकार कहती है कि वह धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन उनका उद्देश्य साफ नहीं है। एक तरफ जहां मस्जिद के मौलवियों को सैलरी दी जा रही है, वहीं मठ और मंदिरों के पुजारी का शोषण किया जा रहा है। सरकार उन्हें कुछ देती नहीं, उल्टा उनके कार्यकलापों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। इसी मुद्दे को लेकर आज की ये बैठक रखी गई है और आने वाले समय में हम लोग मंदिरों को बचाने के लिए एक संगठन तैयार कर रहे हैं, जो मंदिरों और पुजारियों को बचाने की दिशा में कार्य करेगी। अखिल भारत पुरोहित महासभा और हिंदू जन जागृति समिति के माध्यम से ये बैठक में मंदिरों के न्यासी गरीबनाथ मंदिर के महंत विनय पाठक जी, अखिल भारतीय पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर पाठक जी और पदाधिकारी उपस्थित है। बैठक का उद्देश्य यही है कि आज धर्मनिरपेक्ष भारत में मंदिरों का सरकारीकरण हो रहा है, लेकिन एक भी चर्च और मस्जिद का सरकारीकरण नहीं है और सरकारीकरण हुए मंदिरों में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर बिहार सरकार की बात करें तो यहाँ पर मस्जिदों के मौलवी और इमामों को वेतन दिया जा रहा है, लेकिन जो पुजारी है उनकी उपेक्षा की जा रही है। अनेक जो मठ मंदिरों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उनकी भूमि जो है वो हड़प की जा रही है। और इस प्रकार से पूरे भारत में अगर हम देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने 3 बार कहा है कि सरकार धर्मनिरपेक्ष होने के कारण वो मंदिर नहीं चला सकती। इसके बावजूद आज मंदिरों को सरकार अधिग्रहित कर रही है और उसके धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप कर रही है। तमिलनाडु में वो सरकार 36,000 मंदिर चलाती है, लेकिन वहाँ के मंत्री कहते हैं कि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया के नष्ट किया जाए। केरला में वहाँ लोग कहते हैं कि धर्म ये अफीम की गोली है, लेकिन हमारे 2100 मंदिर चला रहे हैं। दीवाने श्याम के ग्रुप द्वारा हर साल की तरह अर्जी श्याम कीर्तने का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी संस्था की ओर से दी। जिले में हर साल की तरह इस साल भी दीवाने श्याम के ग्रुप द्वारा अर्जी श्याम से कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी सदस्यों द्वारा अखाड़ा घाट स्थित थाली महल रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता कर दी गई। अर्जी श्याम से इस साल 20 दिसंबर को गढ़ा स्थित ब्लू डायमंड रिसोर्ट में आयोजित होगी, जिसमें बाबा की ज्योत और भव्य श्रृंगार और भजनों की प्रस्तुति अलग अलग राज्यों के म्यूजिकल ग्रुप द्वारा की जाएगी। बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार जयपुर से आए राहुल शर्मा करेंगे। संस्था द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया कि भक्तों को आने जाने के लिए निःशुल्क बस और गाड़ी की व्यवस्था 20 दिसंबर की शाम 4 बजे से कृष्णा पेट्रोल पंप के पास से उपलब्ध रहेगी। श्याम जगत के सभी प्रेमियों को जानकारी होगी, फिर भी एक प्रेस जानकारी दी जा रही है। 20 दिसंबर 2023 को ब्लू डायमंड रिसोर्ट में गढ़हा चौक पे हर साल की भांति, जैसे कि गत वर्ष में भी बाबा श्याम बाबा कीर्तन और ज्योत हुई थी, वैसे इस वर्ष भी 20 तारीख दिसंबर को बुधवार को श्याम बाबा का ज्योत और कीर्तन भजन संध्या की जा रही है, जिसमें हमारे भजन गायक, सुप्रसिद्ध भजन गायक सौरभ जी शर्मा कलकत्ता से, खेमिता राठौर उदयपुर से, पवन जी मिश्रा लखनऊ से, धीरज तिवारी जी कानपुर से आ रहे हैं तथा केवीआर म्यूजिकल ग्रुप द्वारा इसकी प्रस्तुति की जाएगी। इसमें भव्य श्रृंगार जो बाबा किया जाएगा वो हमारे छोटे भाई जयपुर से राहुल जी शर्मा आएंगे। एक और विशेष जानकारी दी गई है, पिछले साल भी यही किया गया था कि अपने शहर से जो भी श्याम प्रेमी वहां आना चाहते हैं भजन संध्या में, उनके लिए बस की व्यवस्था की गई थी आने और जाने के लिए। वही सेम व्यवस्था इस साल भी की जा रही है। अखाड़ा घाट रोड में कृष्णा सिनेमा के सामने सभी श्याम प्रेमियों से करबद्ध अनुरोध है, बाबा के भजन संध्या में आए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।